अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अब्सार आलम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू भी वो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट है जो कल जारी हुई और 2013 के जो आम इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से जो धांधली के इल्ज़ामात थे, उसमें मुनज़्ज़म धांधली के इल्ज़ामात थे, उस पर कल जो रिपोर्ट जारी की है हम उस पर बात करेंगे। और आज हम देखेंगे कि जो मज़ीद जैसे कि मीडिया कल आपने भी कल से देखा होगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ कॉलम्स में, अखबारात में, हर जगह सवालात बहुत सारे उठाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगें। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि क्या उनका ज़मीर उनको माफ़ी मांगने की इजाज़त देगा। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा मीडिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में भी और अखबारात में भी कि इंक्वायरी कमीशन के फैसले के बाद ख़ास तौर पर जनरल रिटायर्ड पाशा और जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम के मशकूक किरदार के बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्योंकि वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो साबिक DGISI हैं वो इसके पीछे, धरने के पीछे और सारे जो कैंपेन हुई है, जो वायलेंस हुआ है, उस तहरीक के पीछे वो मुलव्वस थे। और उससे पहले वो जनरल पाशा के बारे में भी ये बात कह चुके हैं, वो भी DGISI थे। और कल मोहम्मद ज़ुबैर ने जो वफाकी वज़ीर ममलकत के ओहदे पर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, उनके भाई असद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, उन्होंने भी कहा, उन्होंने तो बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि वो खुद उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें जनरल पाशा ने उनको बुलाया और लोगों के साथ, और उन्हें कहा कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट करें 30 अक्टूबर 2011 के जलसे से पहले। तो ये सवालात है कि क्या DGISI उस वक्त जब पाकिस्तान की फौज और उसके जवान अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में, उसी वक्त 2 DGISI आगे पीछे वो इस सियासी उखाड़ पिछाड़ में मुलव्वस थे। क्या उन्हें उस तरफ ऑपरेशन ज़रब अज़ब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी या इस सियासी खलफशार की तरफ इसको आग मजीद भड़कानी चाहिए थी? क्या मामला यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, या इस सब की तहकीकात होना चाहिए? क्योंकि बहुत सी सियासी जमातें अब इस बात का मुतालबा कर रही हैं कि इसकी तहकीक होनी चाहिए। ज़ाहिर है उसमें उनके सियासी इख्तलाफात हैं, उसमें बुग़्ज़ मुआविया है, हुब्बे अली शायद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये सवालात बहुत अहम है कि पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की एक जमहूरी मुंतखब हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई, पार्लियामेंट पर हमला किया गया, पाकिस्तान टेलीविजन कॉरपोरेशन पर कब्जा किया गया, 13 कीमती जानें ज़ाया हुई, उसका खून किन के हाथों पर है? उन माओं के बच्चे जो इस तहरीक में जहाँ बहक हो गए, फैसलाबाद में, मुल्तान में, यहाँ इस्लामाबाद में, लाहौर में मॉडल टाउन का सानिया हुआ जिसमें जाहिर है वो भी एक पंजाब हुकूमत का कसूर है उसमें। तो ये सारे लोग जो मारे गए हैं, ये माओं के बच्चे जो चले गए हैं, इनका खून किस पे है? ये सियासी लड़ाइयों में अवाम के बच्चे, और साथ जैसे मैंने आपको कहा कि 2 DGISI आगे पीछे, क्या ये लोगों के बच्चों को मरवाना, इसका खून किस पर है? हुकूमत पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, या किसी और पर? और इसी पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर मियां अतीक साहब ने, रहनुमा है MQM के। कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफ ज़ई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कमर ज़मान कायरा साबिक वज़ीर इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और लाहौर से हमें ज्वाइन किया शेख रोहेल असगर साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मियां साहब, आपसे मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ। शेख साहब तो ज़ाहिर है बड़े खुश हैं, लेकिन आपकी जमात ने एक बहुत इस पे एकदम से बड़ा अग्रेसिव स्टैंड ले लिया है। आप लोग एहतजाज कर रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, अक़वाम मुत्तहिदा में भी, लंदन में भी, और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि धरने की इंक्वायरी कराई जाए, इमरान और उनके हवारियों को गिरफ्तार किया जाए। फिर वसीम अख्तर साहब ने भी ये कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने और ज़ुबैर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसकी तहकीकात करवाई जाए। ये क्यों आपने एकदम से इतना ज़्यादा सियासी राइवलरी है? नहीं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम असल में कौम को ये बताना चाहते हैं कि जब से PTI आई और ये जो कंटेनर की सियासत शुरू हुई, इल्जाम दर इल्जाम और वो पगड़ियां उछालना और लोगों पर जो मुंह में आए वो कह देना, ये कतई मुनासिब नहीं है। जब हम सियासत की बात करते हैं तो हमें फिर मुदब्बिर सियासतदानों की तरह जिंदगी भी बसर करनी चाहिए और कौम के सामने भी आना चाहिए। जहां तक अल्ताफ भाई ने कहा, वो बड़ा वाज़ेह है कि आज 2 साल से पूरी कौम इस तज़ब्ज़ुब में है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है,
اس بات کے لیے جو انہوں نے یہ ایک واویلا مچایا, ایک شور مچایا, تو اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو کم از کم یہ ثابت کر سکے کہ کیا واقع میں ہی جو ہوا. لیکن یہ آپ اپنے کیسز سے توجہ ہٹانے کے لیے تو نہیں یہ مطالبہ کر رہے. کون سے کیسز؟ کیونکہ آپ پہ دیکھیں نا الطاف حسین صاحب پہ وہاں قتل کا کیس جناب وہ چل وہاں رہا کا ہے, کیسز منی لانڈرنگ کا چل رہا ہے. یہاں کراچی میں دیکھیں کتنے لوگ آپ کے آپریشن میں پکڑے گئے ہیں, ان پہ الزامات ہیں. کس نے منع کیا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کورٹس جو ہیں اس بات سے وہ اپنے توجہ ہٹا سکتے ہیں؟ قطعی ممکن نہیں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ بات کی جائے تو ہمارے موقف کو کمزور کرنا ہوگا, جو کہ بالکل درست نہیں ہے. اب جہاں تک الطاف بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں اس طرح کی سیاست میدان میں آ رہی ہے, اگر آپ کسی پر الزام لگاتے ہیں تو پھر آپ کو ثابت بھی کرنا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں آپ بلند آواز میں بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جو آرگومنٹ ہے وہ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے. جی ایسا ہی تمام سیاسی جماعتوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ماضی میں لی ہے. اگر اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, الزامات ہیں نا, ابھی اس کی تحقیقات تو پیسے نہیں لیے, آپ کو معلوم ہے, وہ یہ خود تو کہہ چکے ہیں, وہ خود کہہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کہ جو الطاف بھائی نے واپس بھجوا دیے انہوں نے پیسے لیے. اب یہ تو یہی ثابت کرو ہو سکتا ہے, الزام ہے نا. لیکن ایک چیز ضرور ہے, الطاف بھائی نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو خرچہ ہوا ہے اس کو ضرور ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں سے ہوا, یہ کنٹینر پر اتنے دن جو خرچہ ہوتا رہا یہ بھی تو کہیں سے آئے ہیں نا. ٹھیک, یہ ویلڈ ٹھیک ہے. قمرزمان کارا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شوکت یوسف زئی صاحب السلام علیکم, آپ نے ہمیں جوائن کیا, خوش آمدید. کارا صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ بہت سارے سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ کیا عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے, پھر یہ کہ اب جنرل پاشا کا نام لیا, خواجہ آصف نے جنرل ظہیر کا نام لیا, پھر ابھی زبیر صاحب جو ہیں وہ بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں, پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئر, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جنرل پاشا نے مجھے بھی بلایا خود اور کہا کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کریں. تو اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری طرف پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, معاملے کو ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے, مٹی پانی چاہیے؟ بہت شکریہ. ایک تو معافی مانگنے والا جو معاملہ ہے وہ تو خیر گورنمنٹ جانے اور عمران خان صاحب جانے. نہیں, لیکن انہوں نے ذاتی لوگوں پہ الزامات لگائے. میں سمجھتا ہوں جی ابصار صاحب, یہ فیصلہ آ گیا جوڈیشل کمیشن کا, بس ٹھیک ہو گیا, ایک قضیہ ختم ہوا. ٹھیک, اب آگے بڑھنے کا راستہ پیدا کرنا چاہیے. اگر اس کو بہت تفصیل میں جائیں گے تو اس میں بہت کچھ ہے. یہ فیصلہ کوئی بڑا آزادانہ رائے کے ساتھ کوئی مکمل حقائق سامنے بیان نہیں کر رہا. یہ گیون ٹی او آرز کے اندر رہتے ہوئے, ان پیرامیٹرز جو ان کے لیے سیٹ کیے گئے تھے ان کے اندر رہتے ہوئے جو ایویڈنس ان کے سامنے پیش کی گئی اس کے مطابق فیصلہ آیا ہے. اس فیصلے کو آپ سارے حقائق کے اوپر منطبق نہیں کر سکتے. مثال میری جماعت بھی وہاں گئی تھی, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ آ گیا, اپریشیٹ کرتے ہیں, حکومت نے بھی تسلیم کیا, اپوزیشن نے بھی تسلیم کیا. ایگریڈ تھے دونوں طرف کے. دیکھیے ٹی او آرز ایگریڈ تھے. یہی ٹی او آرز اگر عمران خان صاحب جب وہ دھرنا دیے بیٹھے تھے, اپنی طاقت کے زور پہ بیٹھے تھے, یہ بات درست ہے کہ ہمارے ملک میں جب آپ طاقت کہیں بھی ہو, لیکن خاص طور پہ ہمارے ہاں اگر آپ طاقتور کسی جگہ بیٹھے ہو اور طاقت کے زور پہ بیٹھ کے آپ اپنے فیصلے کراتے ہیں تو رزلٹ کچھ اور نکلتے ہیں. اگر یہ سبق ہے, یہ میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب سیاسی طور پہ, وہ ایک ٹائم میں تو بار بار کہتا رہا کہ اگر وہ اس وقت فیصلہ کر لیتے جب انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر دیا, اگر اس وقت وہ یہ کام نہ کرتے اور وہ اس وقت جوڈیشل کمیشن بنوا لیتے تو گورنمنٹ تو لڑکھڑائی ہوئی تھی بالکل, اور گورنمنٹ ان کے زیادہ بہتر ٹرمز مان سکتی تھی, زیادہ اور بہتر ٹی او آر ہو سکتے تھے. لیکن اس معاملے کو چھوڑیے, اب اس میں جتنے جائیں گے اس میں جتنی باتیں اور کریں وہ اتنے ایشوز ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی جائے گی. بل ٹھیک ہو گیا, وہ ایک فیصلہ آ گیا, اب یہ قضیہ ختم ہونا چاہیے, اور کمیٹی کو مزید بہتر الیکشن کے لیے پارلیمان کو اس کے رولز بنانے چاہیے. رہی بات اس ملک کے اندر سیاسی عمل کے اندر مداخلت, تو یہ تو بات آپ ابصار صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر الیکشن چھینے گئے اور ہم سے سب سے زیادہ چھینے گئے. ہمارے ساتھ کبھی اسٹیبلشمنٹ, آپ نے کہا نا ہر جماعت نے کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کی بدل دی ہے, میری جماعت نے کبھی نہیں لی. وہ میں آپ فرمائیے. چھوڑیں, میں اس آرگومنٹ میں پڑھنا نہیں چاہتا اس وقت, کیونکہ ورنہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ جماعت نہیں تھی, میں جماعت کی بات کر رہا ہوں. میری جماعت نے نہیں. ٹھیک, 90s میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہوا. دیکھیے میں گزارش کروں, میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا. پیپلز پارٹی واضح طور پہ 90s کی پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی شکار رہی ہے, اور اسلم بیگ صاحب
اور اس وقت کے آرمی بالکل چیف ٹھیک ہے، ان کا بیان اور پیسوں کا ایفیڈیوٹ موجود ہے، اور اس کے بعد جنرل حمید گل صاحب کی سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ میں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ہاں وہی نا، چھوڑ دیں، لیکن ہمارے ملک آپ لوگ سیکھ گئے، آگے بڑھ گئے، میں کہتا ہوں اس تلخی کو چھوڑیں، بالکل ہمارے ملک کی تاریخ میں سیاسی عمل کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت رہی ہے، بڑے سیاباب بھی ہیں اور بڑے کمال کے، ایک طرف وہ قومی خدمت کرتے ہیں، انہوں نے کمال کے کام بھی کیے ہیں اور بہت خوفناک حد تک سیاست کے اندر غلطیاں بھی کی ہیں. اسی طرح ہماری عدالتوں کے اندر بھی وہ کام بھی عدالتوں نے کیے ہیں جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، لیکن عدالتوں نے بڑے اعلیٰ فیصلے بھی دیے ہیں. سو ہم کسی کو یہ نہیں کہتے کہ وہ سارا قصور اس کا ہے. ہاں اگر سٹنگ گورنمنٹ آج ان کے، اور وہ بھی ڈیفنس منسٹر اور ان کے دوسرے منسٹر اگر نام لے لے کے ان ایجنسیوں کے سربراہان کا ان کو الج کر رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ گورنمنٹ کو ضرور دیکھنا چاہیے، یا ایلیگیشن بند کریں یا ان بندوں کو جواب دینے کا موقع فراہم کریں کہ بھائی ہمارا قصور نہیں تھا، اور اگر تھا تو کیوں تھا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ آج اس قیادت نے، میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ جہاں پہ سیاسی قیادتوں نے، جہاں پہ عدالتوں نے، اسی طرح فوج نے، سبھی اداروں نے سیکھا ہے، ماضی سے سیکھا ہے، حالات سے سیکھ رہے ہیں اور اب بہتری کی طرف سفر شروع ہوا ہے. اس کے لیے ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے اور ہم کوشاں ہیں کہ اب کوئی بریک نہ لگے. اس کے اوپر الزام لگتے رہیں گے، چیزیں کبھی نہ بھی کھینچا تانی ہوتی رہے گی. ہم پہ کبھی الزام لگتا ہے کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے، کبھی مسلم لیگ پہ لگتا ہے، کبھی ایم کیو ایم پہ الزام لگ جاتا ہے. اس وقت خان صاحب کا ایک بڑا سیٹ بیک ان کو ہوا ہے یقیناً، اور ان کے لیے ایک نئی جماعت کے طور پہ، ایک نئی قیادت کے طور پہ ایک سبق ہے. ہم ان کو بار بار کہہ رہے تھے، میں نے خان صاحب کو کہا، ان کی جماعت کو کہا، پارلیمان کا سپریم کورٹ کے اندر جا کے ان کو کہا کہ جناب آپ جس طرف جا رہے ہیں ثبوت اکٹھا کروانے کے لیے آپ کے پاس ثبوت نہیں ہو سکتے. آپ جن ثبوتوں کے اوپر کھڑا ہو کے اپنا مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا ہو سکتے ہیں؟ اب صاحب یہ بڑی دلچسپ بات ہے، ثبوت کیا ہو سکتے ہیں؟ یا تو میرے پاس کوئی فوٹو کہ جی یہ افتخار چوہدری صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلان جج صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلان جج صاحب بیٹھے ہیں، یہ فلان چیف صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بیٹھ کے کوئی باتیں کی ہیں، فوٹیج ہو، یا میرے پاس کوئی ریکارڈڈ ان کی وائسز ریکارڈ ہو، یا کوئی ڈاکومنٹ ہو، یا گواہ ہو، اچھا اب گواہ تو ہے نہیں، اور ہم کوئی اسپائنگ ایجنسیاں نہیں ہیں سیاسی جماعتیں کہ ہمارے پاس ان کی فوٹیج ہو. ہمارے پاس کیا تھا؟ جو ریکارڈ موجود تھا وہ ان بیگز کے اندر موجود ہے. عدالت نے یا کمیشن نے پہلے دن جب فیصلہ کیا کہ اس کو ٹاپ ٹو باٹم ٹریک کرانا ہے، یعنی پہلے ثابت کریں کہ سازش کہاں ہوئی، کس نے کی، اور پھر اس کو نیچے سے ٹریک کر کے چلتے ہیں پریزائڈنگ افسر تک. ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ جو کچھ گند ہے، جو خرابی ہے، جو بھی کوتاہی ہے، وہ اس بیگ کے اندر بند ہے. اس بیگ کو نکالیں، اس کو اوپن کریں، اس سے بیگ ٹریک کریں. اور ایک آخری بات کہ بیگ کھلنے کا صرف ایک موقع آیا جب پورے پاکستان کے بیگ کھلوا کے ان میں سے فارم 15 نکالا گیا. تو آپ کے سامنے ہے 35% بیگز میں سے فارم 15 نہیں نکلا. یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے. یہ الگ بات اس کو ڈسمس کیا ہے. میں اور آپ میری بات سن کے پھر اس پہ کمنٹ کریں. یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ بیگز کے اندر بہت سارا امبیزلمنٹ ہے. ہاں اگر کمیشن نے کہا کہ فارم 15 ضروری نہیں ہے، میں کمیشن کی اس بات کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن کی یہ آبزرویشن جو ہے یہ بہت کمزور ہے. انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی آبزرویشن بہت کمزور ہے. انہوں نے کہا میں اس کے خلاف ابھی بھی آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کا پاس وقت ہو تو میں بھی اس کو تھریش کر دیتا ہوں. جی بالکل کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. شوکت یوسف صاحب، آپ کی آج پارٹی کی میٹنگ ہوئی ہے. خان صاحب پہ بہت سوشل میڈیا پہ اخبارات میں، ویسے جنرلی پاکستان میں پورے سب لوگ کہہ رہے ہیں خان صاحب کو بہادری دکھانی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے جن لوگوں پر انہوں نے الزامات لگائے اور وہ ثابت نہیں کر سکے. قوم کو بھی ہجان میں رکھا. آپ کے خیال میں جو میٹنگ ہو رہی ہے اس پہ کل خان صاحب آ کے قوم کے سامنے بہادری سے کہیں گے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کسی کا دل دکھایا یا غلط الزام لگا، ثابت نہیں ہوا، آئیں آگے بڑھتے ہیں، ایسی سٹیٹمنٹ ہمیں توقع رکھیں؟ دیکھیں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے معافی مانگے. نہیں ظاہر ہے لوگوں کے دیکھیں ان کے مقدمے کیے ہیں، افتخار چوہدری نے مقدمہ کسی کیا، کا حق ڈاکہ مارا نجم سیٹھی نے مقدمہ ہے، کیا، ماڈل ٹاؤن میں 14 قتل کیے ہیں. کیا کیا انہوں نے تو ایک ایشو اٹھایا نا اس ملک کا. دیکھیں اس ملک کا ایشو اٹھایا اور بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اس وقت. چاہے وہ ہمیں شکست ہوئی یا ان کو جیت ہوئی یا کسی اس قوتوں کو شکست ہوئی جیت ہوئی جو
चाहते थे कि स्टेटस को का निजाम बहाल रखे, ये एक अलग इशू आप है मेरे समझते भाई। हैं किसी पे बुहतान, लेकिन झूठा बुहतान लगाना देखिए, गलती झूठा नहीं होती बुहतान है? क्या होता है मुझे समझ नहीं आती। हद है इस पे इस्लाम में पहले ये लगती। देखे ना, ये इस तो पे फिर हद उन लोगों लगती पे है। भी लगना चाहिए ना जिन्होंने 11 साल जरदारी साहब को वो तो रखा गलत जेल है में। ना, आप नहीं तो माफी बेहतर- मांगे ना उनसे, कौम से माफी मांग रहे ना फिर। तो आप उनके ये बराबर कौन वैसे ही कहता था हैं। कि हम पेट फाड़ के निकालेंगे, घसीटेंगे, ये कौन कहता तो था? आप वैसे ही हैं। आज वो हुकूमत में नहीं है। आप वैसे ही हैं। ये मेरे भाई मैं वैसे नहीं हूँ, लेकिन मैंने तो किसी की जात, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप कि तो जो मुख्तलिफ हैं, इशू बेहतर हमने हैं। उठाया ना, आप बेहतर हैं। हमने करप्शन का इशू उठाया, अच्छा। हमने धांधली का इशू उठाया। अब ठीक है, सबूत हम नहीं दे सके, सबूत तो बहुत सारी चीजों का इस मुल्क के अंदर नहीं है, लेकिन ये क्या गलत है कि इस मुल्क के अंदर धांधली नहीं हुई है? ये बिल्कुल तो नहीं हुई इंक्वायरी कमीशन तो है। ये कह जो रहा कहा नहीं गया कि देखो ना, ये तो इंक्वायरी रात के कमीशन अंधेरे कह में रहा रिपोर्ट आके वजारत कानून के हवाले हुई, उन्होंने फौरन मीडिया पे सवाल मेरा फेंक दी। ये नहीं था। नहीं, मैं आपको सवाल आना मेरा चाहता है हूँ, कि करेंगे कि नहीं करेंगे माफी? मेरी बात सुने, हम क्यों माफी मांगे मेरे भाई? मतलब उन्होंने किस किसी चीज का- की हमने कोई देखे ना, हमने किस, मैंने तो आपको पहले मैं बता दूं किस चीज ये का? मुल्क हमने लूटा है। नहीं सर, एक छोटी सी ये- मैं बात करूं एक नहीं, नहीं, आपकी इजाजत से एक छोटा सा जुमला। लूटने की बात ही नहीं, साहब इसमें ये क्या बात फरमाइए, है जी? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारे खिलाफ 4 साल सुबह मोटो ले के रोज हमारे खिलाफ इतनी खौफनाक किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहे, हमारे वज़रा को बुलाते रहे, सबको बुलाते रहे, क्या किसी एक केस का जजमेंट आया है? तो क्या चीफ जस्टिस को आप कहेंगे कि हमसे माफी मांगे? उन्होंने हमसे इतनी बड़ी सजा दी है, आप इतना बड़ा, मैं इतनी बड़ी सजा सवाल दी। कर रहा हूं ना। नहीं सर, सवाल तो नहीं, ये मैं है कह नहीं रहा मांगे। देखिए, मेरी बात सुनो ना, देखिए। एक इल्जाम लगाना कोर्ट में कैसे चलना मुख्तलिफ सर, चीज़ है। हमारे ऊपर इल्जाम लगाए उन्होंने, आप उनको सुबह सू मोटो कर- उनका कसूर था, आप उनको सू कर देंगे। तो इनके खिलाफ तो आप उन्होंने उनको सू किया हुआ है। आप उनको सू क्यों नहीं करते? इनके खिलाफ उन्होंने सू किया आप हुआ उनको है। सू क्यों नहीं करते? सर, इनके खिलाफ उन्होंने सू किया, इन्होंने नजम वो तो शेट्टी ने केसेस किया हुआ है, पेंडिंग- इफ्तिखार चौधरी ने किया हुआ है। इनके खिलाफ केसेस पेंडिंग है, वो केसेस अभी तक सुबह मोटो वाले पेंडिंग पड़े हैं अदालत के अंदर, वो खत्म हो तो जरूर करेंगे। अच्छा, धांधली का इल्जाम था, किसके? इन धांधली का इल्जाम लगाया किसने? पीटीआई ने, हाँ, साबित हुआ? और मेरे भाई देखिए, साबित एक होता है तो मिनट, फिर एक जुडिशल मिनट, कमीशन की अफसार रिपोर्ट साहब, आती है ना। अफसार नहीं, आप साहब, मुझे एक चीज अदालत खुद फरमाती है, ये कमीशन कहता है, मैं नहीं कह रहा, कमीशन कहता है कि 70-72 हजार वोट हर हल्के से वेरीफाई नहीं हुए, लेकिन वेरीफाई ना होने का मतलब ये भी नहीं है कि ये सारे गलत थे और ये भी नहीं है कि सही थे। अच्छा, इसका मतलब है कि क्या फैसला है? आप ये कह रहे हैं कि अगर जुडिशरी ने आपके खिलाफ सो मोटर लेके गलत किया तो अब जो ये गलत है ये भी ठीक है? बिल्कुल Two नहीं, wrongs make बिल्कुल one नहीं, right. नहीं, नहीं, Two wrongs make one कमीशन right. ये फरमा रहा है कि जो वोट वेरीफाई नहीं हुए वो ठीक है, हमने तस्लीम तो कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वोट सही भी थे। मुनज़्ज़म धांधली, नहीं, मुनज़्ज़म धांधली तो बात अब की बात है mandate चुराया गया। ना। आप जो आज भी आप धांधली की बात कर किसने रहे हैं। फायदा दिया, सर, किसको नहीं, दिया? आप अभी पहला सवाल था धांधली का, धांधली हुई कि नहीं हुई, उसके बारे में तो एम्बिग्युइटी मौजूद है, मुनज़्ज़म नहीं थी। और ये बात अफसार साहब, हम तो 50 प्रोग्राम आपके प्रोग्रामों में मैंने कहा है, मैंने तो कहा था फैसला क्या आना है। मुझे तो पता था फैसला क्या आएगा, सॉरी ब्रदर। ये जो कमीशन ने तो इसमें ये भी कहा है ना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने अपना रोल सही अदा नहीं किया है, ठीक है ना, फिर भी हम कहते हैं शफाफ है ना, ठीक है, इलेक्शन सही रोल फिर अदा ये ना कहा है करना। कि जी नादरा की जो जिस तरह इन्होंने कहा कि वेरीफाई नहीं हुए, लेकिन फिर भी इलेक्शन शफाफ है। उन्होंने कहा है कि वो हाँ, सही वोट नहीं और कहना मजे की चाहिए। बात ये है कि जो मैग्नेटिक वो जो स्याही है उसके बारे में भी, यानी बहुत सारे इश्यूज उठाए, फॉर्म 15 मिसिंग है फिर भी शफाफ है। पता नहीं और कैसे मेरे भाई, शफाफ है। जब फॉर्म 15 मिसिंग है तो आपने रिजल्ट किस चीज पे मैं बनाया? एक ब्रेक ले लूं। अच्छा, आपको इतराज है इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट? नहीं, अब आप पूछ रहे हैं तो उस पर एतराज तो नहीं, है, मैं पूछ रहा हूं कि बिल्कुल है, ये अच्छा, तो है, तो इसको मुझे- चैलेंज करेंगे? नहीं, इसको नहीं, चैलेंज देखो, करेंगे? हमने तो एक्सेप्ट किया है ना। अब आप जब एतराज दिया nitty-gritty और में accept जाते हैं भी ना, कर रहे हैं। तो ये हमारे ये कैसी तहफुजात preference है, है? ये हमारे तहफुजात हैं भाई। देखिए, ये जज साहब हमारा- जज साहबान का ये उन- फैसला है, कुरान का हरफ ये नहीं उनका- है, जाहिर है। ये सारा सच्चा है, और जजों से नहीं, गलतियां भी फिर- होती हैं, फिर गलत तो- फैसले भी आते हैं। फिर आपको कह देना कि फिर आपको ये फैसला भी देखना पड़ेगा ना, फिर आपको ये फैसला भी सारे से देखना- पीपल्स पार्टी की नहीं, तरफ से, आपकी तरफ से नहीं है। फिर आप आजाद कर दूं। नहीं, फिर हाँ, अफसर भाई, नहीं, आपको ये- मैं कंप्लेनेंट हूं ना, मैंने फिर कंप्लेनेंट आपको खुद ये भी हूं। फैसला भी देखना पड़ेगा कि साद रफीक के केस में जब ट्रिब्यूनल के जज ने कहा कि वो डिसीट हो गया है, वो किस चीज पे डिसीट हुआ था? मैं ब्रेक ले लूं। उन्होंने भी तो कहा कि दादी बिल्कुल हुई ना, ठीक। इस पे तो बात एक्सेप्ट कर लेते ना। इस पे मजीद शेख साहब माफ कीजिएगा, आपके पास नहीं आ सके, एक छोटा सा ब्रेक लूं, उसके बाद फौरन आप ही के पास आऊंगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें हुई, मॉडल टाउन के वाक़े का जिक्र भी हुआ, वहाँ इतने बेगुनाह मारे गए, और जाहिर है जो खान साहब की तहरीक थी उसमें भी 15 लोग तकरीबन जाँ भाग हुए। इन सब का खून किसके हाथों पर है, और हुकूमत को इससे जो सर्टिफिकेट मिला है इस इंक्वायरी कमीशन से, क्या हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साहब, मैं तो पहले समझा था कि शायद आपने लोगों को सिर्फ मेरी शक्ल दिखाने के लिए मुझे बैठा दिए यहाँ पे, बट आई वाज फीलिंग एम्बैरेस्ड। नहीं, उससे भी मतलब बहुत अच्छा, आप लोग बहस कर आपको रहे हैं। पसंद करते हैं, आपकी मतलब शक्ल मैं नहीं देखने- समझ सका, मैं नहीं
کھیت مٹی پسند کرتے نہیں یار. نہیں. پچھلے گھنٹے تو منہ چوک کے دیکھنا میں نہیں, وہ قاہرہ صاحب ذرا آج دل کی باتیں زیادہ کر گئے, اس لیے ٹائم نہیں. بات یہ ابصار میری بات ذرا سن لیں گے آپ. جی بات یہ کہ آپ نے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ پہ آپ نے کہا, پیپلز پارٹی نے کہا, جملہ سیاسی جماعتوں نے کہا کہ جو جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا ہم من غن اس کو تسلیم کریں گے. فیصلہ آ گیا. اب جو فیصلہ آیا ہے اس کو ساری جماعتوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. ساری گفتگو میں صرف آپ کی ایک بات جو ہے اس پہ آپ کریں اور اس کا ایک کوئی نقطہ تلاش کریں. آپ نے فرمایا ابصار کہ اتنے لوگ, میں اس کو بالکل قطعی طور پہ بحث نہیں کرتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا, تھیلوں میں کون تھا, تھیلوں سے بلی نکلی نہیں نکلی, وہ قاہرہ صاحب جانے, قاہرہ صاحب کا کام جانے اس میں سے کیا نکالتے ہیں کیا نہیں نکالتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات میں جتنے لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی جان گئی. اس کا ذمہ دار آپ اسٹیٹ کو تو کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے لا آرڈر سچویشن کو ماڈل ٹاؤن میں اسٹیٹ ذمہ دار ہے. اب اس کے پیچھے انسٹیگیٹر کون ہے, کس نے انسٹیگیٹ کیا, کس نے یہ سارا معاملہ ڈالا, اور بیسک بنیاد کیا تھی؟ بنیاد تھی کہ یہ پاکستان کے جو الیکشنز ہوئے ہیں 2013 میں, وہ الیکشنز جو تھے وہ چرائے گئے, مینڈیٹ چرایا گیا, دھاندلی منظم ہوئی. دھاندلی کرنے سب سے بڑا نام جو آتا تھا وہ 3 شخصیات تھیں, بلکہ 4 شخصیات تھیں. نمبر 1 چودھری افتخار صاحب, جن کا نام آیا ایک دفعہ نہیں بارہا آیا. اس کے بعد خلیل الرحمان رمدے کا صاحب کا نام آیا. تیسرا نام تھا بندیال صاحب کا, اور چوتھا نام تھا نجم سیٹھی صاحب کا. ٹھیک. اب چاروں نام آپ نے ڈرا کر لیے, ان کو ڈراپ کر دیا, اور پھر آپ نے کہا نہیں آپ جوڈیشل کمیشن جو ہے نا وہ انکوائری کر ڈھونڈے کہ یہ ہوا کیا. الزام آپ نے لگایا, آپ نے ثابت کرنا ہے, آپ نے ایویڈنس دینے ہیں. بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ 20 مرتبہ کہا گیا کہ ہمارا ایک پورا کمرہ ایویڈنس کے ساتھ بھرا ہوا ہے. چلیے ختم ہو گئی. اب ابصار میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہ چیزیں اب آپ کو چھوڑ دینی چاہیے, اس ڈسکشن کو چھوڑ کے صرف ایک نقطہ آپ کا جو میں اس پہ بحث کرنا چاہتا ہوں, اور میں اسی کو رکھوں گا. کون سا والا؟ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس سارے معاملے کو خراب کیا, انہوں نے انسٹیگیٹ کیا, لوگوں کو خراب کیا, لوگوں کی جانیں اس سارے معاملے میں گئیں. مطلب یہ تو ایک ضمن بات ہے نا کہ اسٹیٹ کو نقصان ہوا, آپ کی ساکھ خراب ہوئی, لوگوں کا اس الیکشنز پہ اعتماد آپ نے خراب کیا, وہ چھوڑ دیا, ختم ہو گیا, فیصلہ آ گیا, وہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ. حکومت اپنے تئیں کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اپنے مالی نقصان کو ٹھیک کرے, وہ بھی الحمدللہ چلے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, کچھ ہو گیا کچھ ہو جائے گا. لیکن اس بارے میں آپ ذرا سوچیں کہ جو لوگ اپنی جان سے گئے, جن ماؤں کے بچے تھے, جو گھر کے چراغ تھے, جو گھر کے بڑے تھے, یا جو اس گھر کو چلاتے تھے, جو چلے گئے, ان کا کیا قصور تھا؟ ان کو یہ سارا کچھ سکھا کے, ان کو پڑھا کے, ان کو انسٹیگیٹ کر کے اس کے گلے بڑھایا گیا. آج ایک ہائیسٹ فورم ہے نا, سپریم کورٹ دی ہائی فورم. لیکن قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی صحیفہ آسمانی تو نہیں ہے نا, ان کی بات پہ, ان کے فیصلے پہ اعتراض ہو سکتا ہے, تحفظات ہو سکتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا جو فیصلہ آ گیا, آپ نے اس فیصلے سے پہلے یہ تسلیم کیا, میں نے نہیں, سب نے کراس دی بورڈ ساری جماعتوں نے کہا جی جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم غن تسلیم کریں گے. اب اس میں بحث نہیں بنتی. ہاں اس میں یہ ضرور جیسے آپ نے ابھی فرمایا صاحب کہ آپ اپنا پن دکھائیے, آپ کہہ دیجئے بڑھ کے. حالانکہ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. ٹھیک. کہ بہت سارے الزامات لگے کنٹینر میں کھڑے ہو کے, بلکہ پارلیمنٹ کو ایسا ادارہ قرار دیا گیا جو بدبودار ہے. مجھ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسا لگے گا پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کا واپس آنا. میں نے کہا یہ بڑی خوشائن بات ہے, کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیے پی ٹی آئی کو اپنے مسائل اور حکومت کی ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے پارلیمنٹ میں. اور اب صرف خان صاحب یہ کریں کہ اس پارلیمنٹ کو کسی بہت اچھے عطر سے ذرا معطر کروا لیں تاکہ یہ بدبودار میں ان کو زیادہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو. جب آئیں تو ان کی طبیعت خراب نہ ہو. ابھی دوبارہ آ رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں, انہوں نے کہا تھا میں کمیشن کے فیصلے کے بعد آؤں گا. اب میں آپ کو اب ان کا کام جو ہے, اب وہ کام جو ہے جو بہت پہلے تشکیل دی گئی پارلیمانی کمیٹی الیکشن ریفارم کے لیے, اب آئیے
बैठे, जहां पे आप ये समझते हैं कि इस पे कोई नुक्स है, खराबी है, गलती है, आप उसको दुरुस्त कर लें तो बेहतर होगा। आने वाले मामलात में वो क्वेश्चन मार्क जो आता है, जो अच्छा मैं आखिर में एक बात सिर्फ अर्ज कर दूं, एंड पे फिर आपने दूसरे मस्जिद में मेहमानों के साथ आप गुफ्तगू फरमा लीजिएगा। अब बात यह है कि जो बातें पीछे हो गई उसको आप छोड़ दीजिए, मेहरबानी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, उन्होंने कहा लेट्स गो फॉरवर्ड। अब आप इस मुल्क के हालात पे रहम कीजिए, आप अपनी इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी में अपनी आरा दीजिए, उसको मजबूत कीजिए, बेहतर कीजिए, और उसके बाद आप इलेक्शंस का इंतजार कीजिए। जब इलेक्शंस आएंगे, अगर मेरी हुकूमत, मेरी गवर्नमेंट या मेरी पार्टी अगर डिलीवर नहीं करती तो ऑब्वियसली आप उसको बिल्कुल नहीं चुनेंगे। तो खास तौर पे आप उसमें ऐसे सुकम जो हैं, जो आप समझते हैं, वो आप जब रेक्टिफाई कर लेंगे, ये बात तो मेरे ख्याल में फिर आपको कहने की जरूरत नहीं होगी साहब की स्टेटमेंट भी आ गई। पाशा साहब उसमें दखल देते रहे या दूसरे क्या जनरल साहब जो हैं उन्होंने ज़हीर इस्लाम साहब ने कोई इसमें गड़बड़ की, तो फिर मेरे ख्याल में आप उससे मुबर्रा हो जाएंगे। तो कम से कम इस सिस्टम को आप जरा थोड़ा सा मजबूत कीजिए, ताकि आने वाले वक्त में ये मुल्क मजबूत बन के उठे। तो मेरा ख्याल है इसमें डिस्कशन आप जरूर कीजिए, बेहतरी के लिए, ठीक, बेहतरी के लिए, गुजरे वो कल के लिए। ठीक जी। मियां साहब ये बताइएगा, बेहतर है कि आगे बढ़े, पीटीआई को ये बहुत जरूरी है। देखिए तो फिर आपकी इतने मुतालबात, मुजाहिरे पूरी दुनिया में, वो तो और बात के खिलाफ, वो अपनी जगह पर है। जो जिसने किया वो भी तो देखना पड़ेगा फिर आगे कि अभी भी क्या कहा जा रहा है। जरा ये समझिएगा, आगे बढ़ने के लिए भी जरा समझ लीजिए अभी तक क्या हो रहा है। कल से फैसला आया, आने के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि हम इस फैसले को कबूल करते हैं, ठीक है, बाकी देखेंगे जिस तरह जो हक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज से एक नई चीज आ गई कि जी फैसला तो कबूल है, लेकिन रिपोर्ट को हम नहीं मानते, रिपोर्ट कबूल नहीं है। अभी भी 2-3 चैनल्स के ऊपर ये बात हो रही थी। तो फैसला भी तो उसी रिपोर्ट के साथ मुंसलिक है। चलिए, तो उनका हक है ना, वो जो तहफ़्फ़ुज़ात की बात। दूसरी बात ये आती है, देखिए पहले ही 2 साल गुजर चुके हैं, क्या फर्दर इसी तरह खींचातानी में चलेंगे? और आने वाले वक्त में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो कौन करेगा? अगर हम मिलकर सब जो भी है, जिसका अपना मौक़िफ़ था 2013 में ये हुआ, गलत हुआ, उसको एटलीस्ट 2018 में तो ठीक किया जाए। ठीक। और दूसरी चीज मैं फिर कहूंगा कि हम सबको मिलकर, चाहे मैं हूं या कोई और हो, इल्जाम लगाने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि आया मैं कहीं जाकर इसको साबित भी कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। ठीक। कारी साहब, एक सवाल आपसे पूछा, आपने पॉइंट्स बहुत सारे लिखे, मैं देख रहा था। एक मेरा सवाल है कि एक तासुब ये बन गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है ये इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आने से, और होगी। अगर आप तहरीक इंसाफ में होते तो खान साहब को सियासी मशवरा इस वक्त क्या देते? पहली बात, मैं छोटे छोटे ये बातें बिल्कुल मुख्तसर करूंगा। पहली बात तो कमीशन ने कोई फैसला, मैं दूंगा जवाब उसका। कमीशन ने कोई जवाब नहीं देना था, कमीशन ने कोई फैसला नहीं देना था, कमीशन ने एक रिपोर्ट जारी करनी थी जो करनी। सो रिपोर्ट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नहीं है, वो हमारा हक है, जाहिर है, लेकिन रिपोर्ट सब ने मान ली। दूसरी बात यह है कि मेरी जमात ने कभी ये नहीं कहा मानोवान मान लेंगे, हमने कभी फैसलों के बारे में नहीं कहा मानोवान मान लेंगे। फैसले पे भी इतराज करते, फैसलों पे भी हम इतराज करते हैं, ये तो रिपोर्ट है, उस पर अमल दरामद करना जो है वो हमारा, बल्कि गवर्नमेंट में रहते हुए हमने कहा था कि इस फैसले पे हमारे इतराजात अपनी जगह, अमल दरामद हम करेंगे। और ये तो है भी कमीशन, लिहाजा कभी नहीं कहा, हमने फैसला मान लिया कि ओके जी ये कमीशन की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट को थ्रैश भी करेंगे, उस रिपोर्ट के ऊपर एतराज़ात भी करेंगे, और अगर कहीं शुक्म है तो बिल्कुल उसके ऊपर जोर जोर से बातें करेंगे, क्योंकि कोई अबव द लॉ नहीं है और कोई गलती से मुबर्रा भी नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत के हक में एक फैसला आ गया। शेख साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, वो बार बार कह रहे हैं कि माजी में नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। खुद जितनी बातें कर रहे हैं वो सारे रेफरेंस वही है, कभी पार्लियामेंट को धोने की बातें कर रहे हैं, कभी कंटेनर की बातें कर रहे हैं, कभी वो लोग जो कसूरवार थे जिन्होंने कौम का वक्त जाया उनकी तो वही है ना बाजी। सो अर्ज ये है, एक काम आप करें, मैं तो एक गवर्नमेंट को ये तजवीज़ दूंगा, वज़ीर आज़म साहब को, कि जनाब आप एक काम कीजिए। आपने बड़ा अच्छा काम किया कि कल ही, परसों वो रिपोर्ट आई थी, कल आपने वो रिपोर्ट जारी करा दी फॉर पब्लिक। लाहौर कमीशन की भी एक, सानहा मॉडल टाउन की भी एक कमीशन बनी थी, ठीक, उस रिपोर्ट को भी आप पब्लिक करा दीजिए,
उस रिपोर्ट के भी अगर कुछ मदरजात अच्छे नहीं हैं, खराब हैं, ठीक है, उसको भी लोगों को देखना चाहिए कि उसमें क्या था क्या नहीं था, ताकि हकायक कौम के सामने अब साहब मैं अच्छी बात होगी। किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता। शेख साहब अगर मुझे थोड़ा 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, जितनी रिपोर्टें थी आप करते थे उसको पब्लिश। मैं सर जिस बहुत सारी रिपोर्टें जिस थी। रिपोर्ट का तो मैं अभी जिक्र आई है। कर रहा हूँ शेख साहब, वो आपके दौरे हुकूमत की रिपोर्ट है, जिससे जो वो सानहा जिसमें पैट के 14 लोग शहीद और 80 लोग बुलेट से जख्मी हुए, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। जो बाकी नदीम साहब की मैं रिपोर्ट कहता हूँ है। जी 2008 से लेके 2013 तक आपकी हुकूमत सर, रही, उस- जो रिपोर्टें उसमें दबी सर थी, निकाल के बाहर ले सर, आते। मेरा कसूर अपनी जगह होगा रोका शेख था साहब। आपको। मुझे तो आपने दी और पता नहीं किस किसने सजा शेख दी साहब, थी, ये मेरा बात सवाल हो रहा है। ये बात ठीक है कि उन्होंने नहीं की तो आप भी ना करें, तो नहीं, फर्क तो कोई नहीं issue ही रहा। और है ना जी। हाँ। कोई ऐसा कमीशन उसमें नहीं तो था याद जिसकी नहीं रिपोर्ट था। हमने इससे जारी बहुत नहीं की। सारे काम याद थे ना। हमने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो जारी नहीं की। हमारे दौर में कोई 14 लोगों का कत्ल हमारी गर्दन पे नहीं है, 80 लोगों को गोलियां हमने नहीं मारी हैं। ये तलखी छोड़े हाँ, उसको छोड़े, शेख साहब। आगे चलो। बात ये है पुरानी रिपोर्टें बात ये है पुरानी रिपोर्ट नहीं आप है। उनको निकाल के खैरुल बाहर कादरी रख साहब देते। लोग मारे गए आपके यार, पास क्या करते हैं, opportunity अभी भी थी। चीख रहे हैं बेचारे। वो पैट वाले अभी भी रोज लेकिन मसला तो ये है कि आपको और कामों से फुर्सत नहीं थी। अच्छा, कि ये बात जो- ये है। आज भी नहीं है। शेख शौकत साहब की शेख तरफ साहब जाना। गुजारिश मुझे ये है सिर्फ- कि उस तलखी में मत ना जाइए, जाइए। वो और बातें ठीक है, अब आप- डिबेट रहे। सवाल- मैं सिर्फ इतनी गुजारिश मैं करूंगा, तो इलाके मैं तो में हकायक देखिए, सामने मुकदमे रख देता होते हूं। हैं। हकायक को एक आप बात- तलखी समझते शेख साहब हैं। एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए। लहजे तल्ख होते हैं मेरे भाई, मेरे मोहतरम, मेरे बड़े भाई, लहजे तल्ख होते हैं और आप ताकतवर हैं, मैं आपकी- और आप नए मैं नए आपकी मुकदमा भी बात से जीत गए ना। इत्तेफाक करता हूं। कमीशन का आपको- फैसला भी आपके हक में आपके आ गया, लाजमी आपके लहजे में तलखी और तफन्नुन आना है, आया अकड़ नहीं भी है, आ जानी आया नहीं है वैसे। तो गुजारिश ये है, मैं अर्ज करता हूं कि खाम मेरे लहजे में तलखी जो ले, देखिए ना, देखिए वो दूसरी गुजारिश बात ये है। है, सवाल ये है कि जी इमरान खान साहब का मैं वकील नहीं हूं, मेरे भाई बैठे हैं, बात करेंगे। एक सिर्फ इतनी बात याद रखिए अबसार साहब, ये कमीशन ने एक रिपोर्ट दी है गिवन मैंडेट के अंदर रहते बात हुए। तो इसका कर- मतलब ये नहीं है कि ये सारे हकायक सही हैं है। और कमीशन, और ये याद रखिए लोगों पे कत्ल के मुकदमे गलत बन जाते हैं, अदालतों में जाकर लोग बरी हो जाते हैं, पुलिस गलत मुकदमे बना देती है, एजेंसियां गलत मुकदमे बनवा देती हैं, फेडरेशन गलत मुकदमे बनवा देती है और लोग जाके बरी हो जाते हैं। तो कभी ये भी किसी ने किया कि वज़ीर आज़म पे पर्चा करा दे, एसपी पे पर्चा करा दे, उन लोगों पे पर्चा, ऐसा कभी हुआ है? ठीक, बड़े- आगे बड़ा हौसला आपसे नहीं सवाल है मैंने तीन पूछा था साल खैरा का। साहब, खैरा साहब सवाल पूछा था मैंने मगर आपसे मैं बंद कि कर- आप क्या देख रहे सियासी हैं। मशवरा क्या देंगे देखिए खान साहब को देखिए ना, इस स्टेज पे, अब बात इस यह स्टेज है, पे आज बात यह है, मैं खान साहब के इस असूल से इत्तेफाक ही नहीं करता। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने अपनी ये सारी स्ट्रेंथ जो थी, पब्लिक प्रोटेस्ट उनका हक था, कोई गलती नहीं उन्होंने की थी, लेकिन उस प्रोटेस्ट को वो पूरी तरह जितना उन्होंने पब्लिक नैरेटिव खड़ा किया था ना, उनकी पॉलिटिकल नैरेटिव जो उन्होंने पूरे इसमें डिबेट में, मुबाहिसे में, धरने में खड़ा किया था, उनकी लीगल टीम वो केस अपना वहां प्रेजेंट नहीं कर सकी। properly, अगर बस इमरान यही खान बात। साहब एट द स्ट्रेंथ पॉइंट खड़े होकर अपना टीओआस बनवा के कमीशन बनवा लेते तो आज सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ अभी क्या और मशवरा इसको देंगे, वो तो शुरू में- माजी हो गया ना। अभी अभी आपने मैं क्या क्या समझूंगा कि अभी खान साहब के पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट दिस कि वो पार्लियामेंट में तो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, उस कमेटी में भी बैठे हुए हैं। हम सब जमातों को मिलके टीओआस अपने दुरुस्त करके जो हमारी कमेटी है उसको रिफॉर्म्स करने चाहिए। reform। इलेक्शन कमीशन को सीरियसली ऑटोनॉमी देनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्योंकि हमारा जो अमला है ना, अब सार एक बात और ध्यान में रखिए, जो देखो लोकल बॉडीज इलेक्शन आ रहे हैं, उस इलेक्शन लोकल बॉडीज इलेक्शन में क्या होगा, आपके एजुकेशन वाले, हेल्थ वाले, ये सारे लोग यही आपके प्रिजाइडिंग अफसर होंगे, रिटर्निंग अफसर होंगे, इनकी ये कैपेसिटी नहीं है और ये बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज्ड ठीक, ये तो रिफॉर्म्स में आ जाएगा। इनको बहुत ज्यादा तो रिफॉर्म्स करने की आपके जरूरत है। ख्याल में उनको अब 2018 के इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए? खान साहब को 2018 के इंतखाब की तैयारी Reforms। करनी चाहिए, साथ रिफॉर्म्स साथ कमेटी के में साथ। वो जी, पार्लियामेंट में reforms वो कमेटी में आकर- वो तो गिवन है ना, वो तो होगा। आप उनको इस चीज को बंद करना, क्योंकि आप लोग इनकी बात सुनेंगे भी नहीं और इमरान खान साहब को अच्छा, शदीद मजीद नुकसान इल्जाम होगा। से- इस बात पे इससे लोग बाहर लोग है। नहीं सुनेंगे क्योंकि दे हैव फेल्ड टेक्निकली, हकायत से नहीं। ठीक, शौकत यूसुफ साहब एक सवाल, आपने जवाब से जाहिर है 2015 इंतखाबात का साल है अभी भी? देखिए इस पे तो मैं नहीं जाऊंगा अभी। नहीं, खान साहब तो कह रहे थे ना 2-3 पहले तक। नहीं ठीक है, वो उन्होंने कह दिया है। मैं जो बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो बात की ना मकबूलियत की या ग्राफ की बात की जो अभी थोड़ी देर पहले, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि खान साहब की बात अभी कोई सुनेगा नहीं। मेरा हाँ, ठीक है। इस मुल्क के अंदर लोगों पे करप्शन के इल्जामात लगे हैं और वो उन्होंने, और इल्जामात नहीं लगे बल्कि ठीक ठाक लगे हैं। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नैब ने वो पेश किया है, उसमें तो मेरे भाई मेगा करप्शन के केसेस है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी है, उसमें हमारे पंजाब के वजीर आला भी है, तो बड़े बड़े लोग इसमें, उनकी मकबूलियत इससे कम नहीं हो रही है। और इमरान खान ने कौन सा बड़ा जुर्म किया है?
या कोई उसने मुल्क पर डाका डाला है, क्या किया है कि उसके लोग बात नहीं सुनेंगे या तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। हमारे यंगस्टर्स ज्यादा हमारे साथ हैं इंशाल्लाह, और आज भी अगर आप देखें तो वो उनके साथ खड़े हैं। और एक इशू है, इमरान खान ने इस मुल्क को इशू पे खड़ा कर दिया। आप खान साहब को क्या मशवरा देंगे आज या कल? मैं मशवरा देने वाला कौन होता हूँ? तो मेरा आप लीडर पार्टी है, के, उनके पार्टी वो के। मेरा लीडर है, तो मशवरा वो नहीं जो करते? कहेगा नहीं, मशवरा नहीं करते? मशवरा भी देंगे, आप ही नहीं देंगे? लेकिन इस वक्त देखें ना, अगर आप ये सियासत को ठीक समझते हैं जो 67-68 सालों से चली आती रही, जो लोगों ने हुक्मरानियां की, 3-3 बारियां ली, जो आज भी पाकिस्तान फलाई मुमलिकत नहीं बन सका, मतलब ये कि आज भी रिफॉर्म्स का पाकिस्तान मशवरा जमहूरी देके मुल्क नहीं बन अगले सका। इंतखाबात की तैयारी का कहेंगे या कहेंगे कि देखिए इंतखाबात की तैयारी जो है ना, देखिए वो तो हम पहले से तैयार हैं, अल्लाह के 2018 फजल के लिए से। 15 हम पहले से भी तैयार हैं, कोई इशू नहीं है, वो तो बात की बात है, जब होंगे देखा जाएगा। मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि जो अवाम की परसेप्शन होती है ना, देखिए अगर मेरे लीडर पे करप्शन का इल्जाम लग जाता और इस तरह इतने बड़े फोरम पे चला जाता कि जी इमरान खान जो है वो करप्ट है या डिफॉल्टर है, या कसम खुदा की मैं शर्म से डूब मर जाए, मैं कभी उसका नाम ही ना लेता। लेकिन ये इस मुल्क के कम से कम ये क्रेडिट तो दे ना कि एक ऐसा लीडर है जिस पे कम से कम ये इल्जाम कोई नहीं लगा सकता। वो जो बात करता है ना, वो लोग सुनते हैं उसको। क्यों सुनते हैं? इसलिए कि वो चाहते हैं कि कहने का मतलब ये कि वो ये जितनी जो भी गलतियां 67-68 सालों में जो बात महरूमियां सुनेंगे। आई है ना, अवाम को जो महरूमियों का सामना करना पड़ा कि आज भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने का, आज भी अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, आज भी स्कूलों में टीचर नहीं, क्यों नहीं है? इसलिए कि सिस्टम आपका नहीं है। केपी में ये तो ऐसा हमने हम अगर अदालतों में गए हैं तो ये तो वही स्टेटस को के सिस्टम में लेके गए हैं ना। इसमें ना और अगर मसला आज ये है- आज हम डिमांड कर रहे थे कि ये चीफ एग्जीक्यूटिव ना रहे, प्राइम मिनिस्टर साहब ये स्टेप डाउन कर जाए, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट कुछ और होता। नहीं, ये बात मैं ये आपको है, यकीन बात से ये कहता है, हूं। वो तो हम सुप्रीम कोर्ट डिमांड आपने किया कि सुप्रीम इमरान कोर्ट मैं के इसलिए नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा के हूं। जजेस पे मैं जजेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जजेस की बात नहीं कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि वो बात सब जो है वो अपनी मैं पार्टी बात से सुनो, हटाया मैं जाए, बात करूं ना। पार्टी के लोग मैं मिलकर जजेस आप की बात कह नहीं रहे हैं कर चीफ रहा एग्जीक्यूटिव हूं। को सर मेरी असरअंदाज बात हुए तो हैं। सुने ना, असरअंदाज जजेस की हुए बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो पेश होना था, जिन्होंने कौन इलेक्शन सा पेश कमीशन हुआ? के लोग, बताएं कौन? नादरा नाम के लें, लोग, नाम ये लें। क्यों नादरा के चीफ चेयरमैन कहाँ भागा? नहीं तो इनके- वो बेचारा क्यों हुआ? अल्लाह देखिए, आज पनाह ये मांग बात रहा। करना अब देखो ना, सरकार चौधरी ये का नाम नहीं लिया आपने वहाँ नजर से। देखो नाम लिया नहीं लिया, ये एक तो बात वकील मानने का वाली काम था, मैं है उस पे कि नहीं जो जाना वक्त चाहता। इनको दिया गया, जिस तरह मैं भी कमीशन में हर अच्छा, मैं रोज शेख जाता साहब से रहा, सिर्फ 1 मिनट में से जो था, आज ये बात ना करें, कमीशन के वक्त पूरा दिया गया, जहां पर चीफ जस्टिस साहब ने मैं चीफ जितना एग्जीक्यूटिव की बात ज्यादा कर रहा हूँ, हो- यहाँ साहब चीफ जि- एग्जीक्यूटिव की बात कर नहीं, रहा हूँ। आपका तो चाहिए था ना, आपका मौकफ वो था, वो जो आप लेकर को उस वहां गए कमीशन के सामने, वहां आप प्रूव नहीं कर सके। एटलीस्ट इस बात को तो कमीशन मानें। तो उस वक्त बना जब हमने इनका धरना मसला खत्म सिर्फ कर अब दिया साथ पता क्या है? एपीएस का वाकया हुआ, हमने धरना खत्म मेरी किया। गुजारिश सुनिए, नहीं, धरना एक अलहदा था। मियां साहब, जवाब इनका ये है कि खान साहब 2015 का इलेक्शन कर रहे थे। अगर कमीशन का फैसला ये आता कि इनके पॉइंट्स दुरुस्त है हाँ। तो 2015 में इलेक्शन हो इलेक्शन हो जाता है, जाता। लेकिन अब वो क्योंकि तो फिर अदरवाइज आ गया ये वैसे ही था जैसे प्राइम मिनिस्टर को हटाकर खुद प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे। लंबे ये वैसे ही था जैसे प्राइम मिनिस्टर को हटाकर खुद वजीर आजम बन रहे थे। नहीं वो छोड़े, ये उसको भी गलत छोड़े। बात है, ये बात दुरुस्त है कि अगर कमीशन का फैसला खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक ऐसा होता है 2015 में इलेक्शन हो जाते हैं। कितनी बड़ी अवेयरनेस दी है शेख लोगों को, साहब, सियासी शऊर शेख दिया है। साहब, आप मुत्तफिक हैं कि खान साहब की वो कह रहे हैं सियासत अभी बहुत अच्छी है, उनके फॉलोअर्स कंटिन्यू कर रहे हैं कि वैसे ही उनकी शोहरत, पॉपुलैरिटी का ग्राफ वही है, आप मुत्तफिक हैं इससे? वो सियासी फैसला क्या करना चाहिए उन्हें इस वक्त? सर बात यह है कि मैं अभी सुन रहा था बातें शौकत यूसुफ की, सारे ही बशमूल मेरे, मैं ज़ाती तौर पे ये समझ, कभी कभार ऐसे मेरे पे मौके आते हैं, कभी कभार ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जब आप लोग याद करते हैं मीडिया पे, तो कई ऐसे लम्हात आते हैं कि मेरे पास उसका जवाब नहीं होता आपके किसी सवाल का। मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, कोई ऐसा वाक़या होता है जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए वाक़या, और मैं उस वक्त शर्मिंदगी का इजहार भी करता हूँ। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि आप सारा कुछ होने के बाद थोड़ी सी इखलाकी, अब यहाँ पे जो बात हो रही थी ना एक करप्शन की, करप्शन दो किस्म की होती है सारन, एक है आपकी माली और एक है आपकी इखलाकी। माली करप्शन को तो आप शायद उसका कोई ना कोई हल कर लेते हैं, कोई उसका असबाब कर लेते हैं, लेकिन इखलाकी जो है करप्शन, मेरे ख्याल में उसका कोई हल तो किसी के पास भी नहीं होता। ठीक, और ये तो सोच की बात है ना, आप बार बार इस बात पे स्ट्रेस कर रहे हैं कि खान साहब माफी मांगेंगे और यूसुफ जई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कत्ल किया।
भाई कत्ल तो नहीं यहाँ तो किया, उनको भी लेकिन शर्म नहीं आ रही है ना, कत्ल जिन्होंने करवाए तो 14 हैं। कत्ल करने के बाद ये अभी बात भी तो बड़े है। उससे है ना तो भाई आप ही रोयल काम साहब, है, वो भी यहाँ आप तो ही का उनको भी काम शर्म है, नहीं आ आप रही है सच ना, कह कम रहे से हैं। उन लोगों को वो भी इंसाफ आप तो ही दे का देना। काम है। आप वो जो कहते आप हैं कि कह रहे हैं ना, इस्लामाबाद में उंगली लोग आए, उछली है, कबर खोदे, कफन पहने, यूसुफ जी, तो भाई आप FIR नहीं जो कर आप कह रहे रहे तो थे बेचारे जो उंगली इंसाफ उछली मांगने आए है, थे। मेरा मुंह ना खलवाएं, ये भी उन्हीं ने करवाया था। अल्लाह के वास्ते आप जाने दीजिए। किन्होंने बस करवाया? कीजिए, किन्होंने आप करवाया? खान हैं। शेख साहब किन्होंने कम से करवाया? कम कोई अखलाकी जुर्रत पैदा कीजिए और कहिए हाँ हमने आप गलत कहें ना, किया। आप इल्जाम लगा रहे हैं, हमने किसने किया था? शेख साहब वक्त जाया किन्होंने करवाया किया, हमने लोगों को गलत रास्ते पर लगाया। क्या किन्होंने? मकसद है, क्या मुझे जानों बताएं? से हाँ, किन्होंने करवाया? मईशत को नुकसान हुआ, यहाँ जानें नैब चेयरमैन ली कहते हमने। हैं 40 लेकिन अरब आपको रुपए एक दिन में डांस चोरी हो रही और गाने है। ये चोरी बजाने कौन लगे कर रहा हुए है? हैं। हुकूमत पे कौन लोग आप हैं? देखिए ना क्या खूबसूरत लवो लहजा है। चले मतलब आप दावा कीजिए रत्ती बराबर चेहरे पे कोई नदामत नहीं है करप्शन हमने और किया कि ना ही नदामत है? किसी किस्म का मानने 60 को साल हम तैयार है कि हुकूमत में हमने रहे, गलती हमारे अच्छा, ख्याल से। मैं प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। अब ठहर जाए। एक मैंने छोटी बहुत सी- पहले कहा था अब सार मैं किसी से निकलवा दूंगा। ठीक। मैंने ये कहा था अगर इनके खिलाफ फैसला आया तो थोड़े दिन बाद देख लीजिएगा, यही लोग बैठ के ये कहेंगे जनाब ये लोग तो सर साहब बिल्कुल ठीक नहीं गुजारिश ये है कि हम इल्जामात की मानना चाहिए सियासत, रिपोर्ट ये को। साहब कल्चर बन गया इल्जामात की सियासत जो है ना, ये सिर्फ आपके इमरान हक खान में साहब ने फैसला होगा नहीं तो मान की, लेंगे। इमरान ने भी गलती की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी बहुत सारे गलत वादे करके कौम से वोट लिए हैं। ठीक। कभी उस पर भी माफी मांगी है, बिल्कुल सही है। उन्होंने भी लोगों की बहुत तस्दीक की है, गरीबान मैं- में रस्से डालेंगे, आप फलान बिल्कुल करेंगे, दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन दामत हुई है, तो ये मियां साहब सभी ने तरफ वादे है, करके छोड़िए, किए ना, आपने एक तो ऐसी बातों दास्तान है का जितनी धजिया खोलेंगे कर- आपके घर भी आ जाएगी। आपने तो प्रोग्राम का वक्त ईरान खत्म हो गया। आपने तो तोहफे में मिले हुए हार भी बेच दिए हैं। शेख साहब, मतलब प्रोग्राम मैं का वक्त अखलाकी खत्म हो गया। अखलाक और बदमाशी दोनों किस्म की बदनवानियां थी। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया। मैं- इजाजत चाहते हैं। खुदा हाफिज।